नमस्कार दोस्तों, मैं शहंशाह सफ़िया एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। आज की इस क्लास में देखें, विज्ञान का जैसा मैंने वादा किया था विज्ञान की सीरीज़ लाने की, यानी कि विज्ञान के जो रेलवे ग्रुप डी में 25 क्वेश्चन आते हैं उन क्वेश्चंस की, यानी कि 25 क्वेश्चन पर डे करेंगे हम विज्ञान के। उसमें से भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान तीनों का पोर्शन होगा। आप देखें, इस क्वेश्चंस को पढ़ें और उनके प्रत्येक ऑप्शंस को डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। ज़्यादा देरी ना करके हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। बात करते हैं प्रश्न नंबर पहले की। रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है। रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है। आपके ऑप्शंस हैं अरस्तु को, थियोफ्रेस्टस को, लेवोजियर को या मेंडल को। आपको बता दें इस क्वेश्चन का आंसर है सी, लेवोजियर, यानी कि रसायन विज्ञान का जनक लेवोजियर को कहा जाता है। बात करते हैं ऑप्शन नंबर ए की, अरस्तु को। अरस्तु को जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान दोनों का जनक कहा जाता है। आप बात करते हैं थियोफ्रेस्टस की, थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। बात करते हैं मेंडल को आनुवंशिकता का जनक कहा जाता है, यानी कि आनुवंशिक विज्ञान का जनक मेंडल को कहा जाता है। मेंडल ने आनुवंशिकता के सिद्धांत को बताने के लिए मटर के पौधे का प्रयोग किया था। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 की। देखें, क्वेश्चन नंबर 2 है, खून का रंग किसके कारण लाल होता है। आपके ऑप्शंस हैं हीमोग्लोबिन के कारण, क्लोरोफिल के कारण, मेलेनिन के कारण। इस क्वेश्चन का आंसर है ए, हीमोग्लोबिन के कारण, यानी कि खून का रंग हीमोग्लोबिन के कारण लाल होता है। बात करते हैं क्लोरोफिल के कारण क्या होता है। देखें, क्लोरोफिल जो होता है पौधों में पाया जाता है, इसके कारण पौधों की पत्तियां जो होती हैं वो हरी होती हैं। बात करते हैं मेलेनिन मनुष्य के शरीर में पाया जाता है, इससे मनुष्य का रंग निर्धारित होता है, यानी कि मनुष्य का रंग मेलेनिन के कारण काला या सफ़ेद होता है, यानी कि जिसमें मेलेनिन की मात्रा अधिक होगी वो ज़्यादा गोरा होगा, जिसमें मेलेनिन की मात्रा कम होगी वो कम गोरा होगा, यानी कि काला होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 है, आनुवंशिकता की इकाई कहलाता है। आनुवंशिकता की इकाई कहलाता है किस। देखें, आनुवंशिकता की इकाई आपके ऑप्शंस हैं जीन, आरएनए, डीएनए या नन। इस क्वेश्चन का आंसर है ए, जीन, यानी कि आनुवंशिकता की इकाई जीन को कहा जाता है। बात करते हैं आरएनए। आरएनए राइबोस न्यूक्लिक एसिड होता है, यानी कि ये न्यूक्लिक अम्ल की शाखा होती हैं। आरएनए और डीएनए। आरएनए को राइबोस न्यूक्लिक एसिड कहा जाता है। ये 3 प्रकार का होता है, एमआरएनए, आरआरएनए, टीआरएनए। आरएनए का कार्य क्या होता है, डीएनए से आनुवंशिक जानकारी को ट्रांसक्रिप्ट करना, यानी कि डीएनए से आनुवंशिक जानकारी को ट्रांसक्रिप्ट करना डीएनए आरएनए का कार्य होता है। बात करते हैं डीएनए क्या होता है। डीएनए को डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड कहा जाता है। डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड कहा जाता है। ये इसके अंदर, डीएनए के अंदर जीन का निर्माण होता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 की। रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है। आपके ऑप्शंस हैं कार्डियोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी, हीमोसाइटोलॉजी या न्यूरोलॉजी। इस क्वेश्चन का आंसर है सी, हीमोसाइटोलॉजी, यानी कि रक्त का अध्ययन हीमोसाइटोलॉजी कहलाता है। बात करते हैं कार्डियोलॉजी का। कार्डियोलॉजी में हृदय का अध्ययन होता है। बात करते हैं ऑस्टियोलॉजी की। ऑस्टियोलॉजी में हड्डियों का अध्ययन होता है। बात करते हैं न्यूरोलॉजी की। न्यूरोलॉजी में तंत्रिका का अध्ययन होता है, यानी कि ब्रेन से संबंधित जो जानकारियाँ होती हैं उनका अध्ययन न्यूरोलॉजी कहलाता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 है, रक्त का थक्का जमाने में सहायक विटामिन कौन सी है। आपके ऑप्शंस हैं विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन के। इस क्वेश्चन का आंसर है डी, विटामिन के, यानी कि रक्त का थक्का जमाने में सहायक विटामिन विटामिन के होता है। बात करते हैं ऑप्शन नंबर ए की, यानी कि विटामिन ए। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है और इसके कारण रतौंधी रोग होता है, यानी कि विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है और इसका रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। बात करते हैं ऑप्शन नंबर बी की, विटामिन बी। विटामिन बी का रासायनिक नाम कह सकते हो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है, यानी कि बी कॉम्प्लेक्स होता है, यानी कि विटामिन बी1 से लेकर बी12 तक होती हैं। बी1 को थायमीन कहा जाता है। ठीक है। बात करते हैं विटामिन सी की। विटामिन सी को रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। इसके कारण रोग
होता है स्कर्वी रोग, यानी कि विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। बात करते हैं विटामिन के की, आपने देखा रक्त का थक्का जमाने में सहायता करता है विटामिन के, और इसका रासायनिक नाम फाइलोक्विनोन होता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 है सर्वदाता रक्त समूह कहलाता है। सर्वदाता रक्त समूह किसे कहा जाता है? ए को, बी को, ए बी, ओ को। यानी कि शरीर में जो ब्लड ग्रुप होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, ए बी, ए बी, ओ। अब बात करते हैं किसको सर्वदाता ब्लड ग्रुप कहा जाता है, यानी कि सबको ब्लड देने वाला सर्वदाता कहलाता है। यानी कि जिसका ब्लड, जौन सा ब्लड सभी में व्यक्तियों में चढ़ जाता है वो सर्वदाता रक्त कहलाता है। इसका आंसर है डी, ओ। ओ ब्लड ग्रुप को सर्वदाता रक्त समूह कहा जाता है, जबकि ए बी ब्लड ग्रुप को सर्वग्राही ब्लड ग्रुप कहा जाता है, यानी कि ये सबका ब्लड ग्रहण कर लेता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 की। देखें क्वेश्चन नंबर 7 है आरएच फैक्टर संबंधित है। आरएच फैक्टर संबंधित है रक्त से, श्वसन से, प्रजनन से, किसी भी से नहीं, किसी से भी नहीं। बात करते हैं इस क्वेश्चन का आंसर है रक्त से। आरएच फैक्टर जो संबंधित होता है रक्त से। आरएच फैक्टर क्या होता है? देखें ये एक प्रकार की प्रोटीन होती है जो हमारे शरीर में पाई जाती है। ये आरएच फैक्टर की खोज कार्ल एंड स्टीनर ने की थी रीसस बंदर में। इन्होंने बताया कि आरएच 2 प्रकार का होता है आरएच फैक्टर, RH1 RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव। जिस व्यक्ति में, बात करते हैं श्वसन, ऑप्शन नंबर बी की, श्वसन क्या होता है? कार्बनिक भोज्य पदार्थों का जैव रासायनिक ऑक्सीकरण श्वसन कहलाता है। श्वसन 2 प्रकार से होता है, ऑक्सी श्वसन और अनॉक्सी श्वसन। जो श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है उसे ऑक्सी श्वसन कहते हैं, जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है उसे अनॉक्सी श्वसन कहते हैं। बात करते हैं प्रजनन की। प्रजनन क्या होता है? प्रजनन जीवों द्वारा अपने जैसी संतान उत्पन्न करने की प्रक्रिया प्रजनन कहलाती है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 है रक्त को कौन शुद्ध करता है? आपके ऑप्शंस हैं ए यकृत, अग्नाशय, किडनी, हार्ट। रक्त को शुद्ध कौन करता है? इस क्वेश्चन का आंसर है सी, किडनी। यानी कि रक्त को शुद्ध करने का काम किडनी करती है। किडनी से संबंधित और भी प्रश्न देख लेते हैं। किडनी शरीर में संख्या में 2 होती है। इसका कार्य जो होता है हार्मोन बनाना, शरीर में पानी का संतुलन बनाए रखना। यानी कि किडनी जो शरीर में होती है वो पानी का संतुलन बनाए रखती है और 2 होती है संख्या में। इनका आकार सेम के आकार का होता है। बात करते हैं यकृत की। यकृत क्या होता है? यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है जो भोजन को पचाने में सहायता करती है। यानी कि पाचन अंग सहायक अंग है, पाचन का सहायक अंग यकृत है जो भोजन को पचाने में सहायता करती है। आपसे प्रमुख पाचन अंग नहीं है ये। बात करते हैं ये सहायक अंग है यकृत। बात करते हैं अग्नाशय की। अग्नाशय एक पाचन अंग है, यानी कि ये पाचन करता है, भोजन को पचाने में सहायता करता है, यानी कि इसमें पाचन होता है। ये कार्य क्या होता है? पाचक रस का निर्माण करता है और हार्मोन का निर्माण करता है। अग्नाशय शरीर में पाचक रस और हार्मोन का निर्माण करता है। बात करते हैं ऑप्शन नंबर डी की, हार्ट की, यानी कि हृदय की। हृदय का अध्ययन कार्डियोलॉजी कहलाता है। ये इनकी जो होती है 4 कक्ष होते हैं, लेफ्ट एलिन, लेफ्ट निलय, राइट एलिन, राइट निलय। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 9 की। शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करता है, रुधिर करता है, किडनी करती है, लीवर करता है या फेफड़े करते हैं? शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन रुधिर करता है, यानी कि ऑक्सीजन रुधिर की सहायता से ही शरीर में पहुंचता है, रुधिर की सहायता से ही शरीर में पहुंचता है। बात करते हैं रुधिर का अध्ययन हीमोसाइटोलॉजी कहलाता है और रुधिर का अध्ययन करने वाले यंत्र को हीमोसाइटोमीटर कहते हैं। बात करते हैं किडनी की। अभी जैसे आपने पढ़ा कि ये 2 संख्या में 2 होती है और इनका ये संख्या में 2 होती हैं और ये शरीर में पानी का संतुलन बनाए रखते हैं, यानी कि शरीर में पानी की कमी होने पर किडनी खराब हो जाती है। बात करते हैं ऑप्शन नंबर सी की, लीवर। जैसे आप पढ़ चुके हैं लास्ट क्वेश्चन में, लीवर शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि है, यानी कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर होती है जो भोजन को पचाने में सहायता करती है। बात करते हैं ऑप्शन नंबर डी की, फेफड़े।
आफ्टर आफ्टर नंबर ऑप्शन नंबर डी की, यानी कि डी फेफड़े जो होते हैं वो श्वसन अंग होते हैं, ये भी संख्या में 2 होते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 है, सूर्य में सबसे पर्याप्त मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, यानी कि सूर्य में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है। तो आपको बता दें आपकी जानकारी के लिए, सूर्य में सबसे अधिक मात्रा में ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोजन पाया जाता है। कितना पाया जाता है शरीर सूर्य में हाइड्रोजन 75% पाया जाता है, जबकि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन की मात्रा 15% होती है, हीलियम की मात्रा 24% होती है। और इसमें बात करते हैं और भी तत्व पाए जाते हैं, जैसे नियान होता है, लोहा होता है, सिलिकॉन होता है, मैग्नीशियम होता है, सल्फर होता है। इन सब की मात्रा 0.5% पाई जाती है, यानी कि सबसे अधिक मात्रा में हाइड्रोजन पाया जाता है। दूसरे नंबर पर हीलियम पाया जाता है, जिसकी मात्रा 24% होती है, हाइड्रोजन की मात्रा 75% होती है। इसके बाद का ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन, ये तीनों मिलकर 15% पाए जाते हैं, जबकि 0.5% में नियान, लोहा, सिलिकॉन और मैग्नीशियम, सल्फर आदि तत्व पाए जाते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 है, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या होता है। आपके ऑप्शंस हैं ए सोडियम क्लोराइड, ब्लीचिंग पाउडर, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नौसादर। आपको बता दें इस क्वेश्चन का आंसर है ए नौसादर, सोडियम क्लोराइड, यानी कि सोडियम क्लोराइड साधारण नमक का शुद्ध रासायनिक नाम है। इसको रासायनिक सूत्र होता है NaCl, यानी कि NaCl जो होता है वो साधारण नमक का सूत्र होता है। ब्लीचिंग पाउडर की बात करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर को ब्रंजक चूर्ण कहा जाता है। इसका रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है, और इसका सूत्र CaCaOCl2 होता है, CaOCl2 होता है। बात करते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र HCl होता है, HCl होता है। ये शरीर में भोजन को पचाने का काम करता है। जबकि बात करें नौसादर की, नौसादर को का रासायनिक सूत्र Na2CO3.10H2 होता है, Na2CO3 10H2O होता है, 10H2O होता है। यानी कि नौसादर को सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट रासायनिक नाम होता है। नौसादर का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट होता है, और उस नौसादर को ही बेकिंग सोडा कहा जाता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, यानी कि क्वेश्चन नंबर 12 की। सिरके का रासायनिक नाम होता है, यानी कि रासायनिक नाम या आयुपेसी रासायनिक नाम क्या होता है। बात करते हैं मेथनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल, प्रोपेनोइक अम्ल, ब्यूटेनोइक अम्ल। इस क्वेश्चन का आंसर है ए बी एथेनोइक अम्ल, यानी कि एथेनोइक अम्ल को सिरके का आयुपेसी नाम होता है। इसका सूत्र क्या होता है, CaCH3COOH जो होता है वो सिरके का रासायनिक सूत्र होता है। इसी तरीके से मेथेनोइक का होता है HCOOH। मेथेनोइक अम्ल का होता है, मेथेनोइक का साधारण नाम फार्मिक अम्ल होता है, जो चींटी, बर्रा, बर्री, मधुमक्खी के डंक में पाया जाता है मेथेनोइक अम्ल। प्रोपेनोइक अम्ल का सूत्र क्या होता है, CH3CH2COOH। ब्यूटेनोइक अम्ल का सूत्र होता है CH3COCH2CH2COOH होता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 13 है, 17 परमाणु क्रमांक वाला तत्व कौन सा है, यानी कि जिस तत्व का परमाणु क्रमांक 17 होता है उस तत्व को किस नाम से जाना जाता है। आपके ऑप्शंस हैं क्लोरीन, बी सोडियम, सी मैग्नीशियम, डी एल्युमिनियम। इस क्वेश्चन का आंसर है ए क्लोरीन, यानी कि क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 होता है। बात करते हैं सोडियम का परमाणु क्रमांक, सोडियम का संकेत Na होता है, क्लोरीन का संकेत Cl होता है, इसका परमाणु क्रमांक 17 होता है। सोडियम का संकेत Na होता है, इसका परमाणु क्रमांक 11 होता है। मैग्नीशियम का संकेत Mg होता है, इसका परमाणु क्रमांक 12 होता है। बात करते हैं एल्यूमिनियम की, एल्यूमिनियम का संकेत Al होता है और इसका परमाणु क्रमांक 13 होता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, यानी क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन नंबर 14 है, विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल, थायमीन, एस्कॉर्बिक अम्ल, कैल्सिफेरॉल। इस क्वेश्चन का आंसर है ए
रेटिनॉल, यानी कि रेटिनॉल विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है। थायमीन B1 का होता है, विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमीन होता है। एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है। कैल्सीफेरॉल विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 15 की। क्वेश्चन नंबर 15, नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मिश्रण क्या कहलाता है? नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मिश्रण क्या कहलाता है? आपके ऑप्शंस हैं ए अम्लराज, बी नौसादर, सी ब्रंजक चूड़, डी लाफिंग गैस। यानी कि नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मिश्रण अम्लराज कहलाता है। अम्लराज यानी कि नाइट्रिक अम्ल का सूत्र होता है HNO3 प्लस HCl, दोनों का समूह जो होता है वो अम्लराज कहलाता है। बात करते हैं नौसादर। नौसादर को बेकिंग सोडा कहा जाता है। इसका रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3.10H2O, यानी कि इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ब्रंजक चूड़ को ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। इसका रासायनिक सूत्र जो होता है CaOCl2 होता है और इसका रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। बात करते हैं लाफिंग गैस को। लाफिंग गैस का सूत्र होता है, यानी कि हंसने वाली गैस का सूत्र होता है N2O। नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस कहा जाता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। दिशा सीसा संचायक सेल में कौन सा अम्ल प्रयुक्त होता है? यहाँ दिशा की जगह सीसा संचालक सेल है। बात करते हैं सीसा संचायक सेल में कौन सा अम्ल प्रयुक्त होता है? आपके ऑप्शंस हैं ए सल्फ्यूरिक अम्ल, बी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सी नाइट्रिक अम्ल या डी एसिटिक अम्ल। इस क्वेश्चन का आंसर है ए सल्फ्यूरिक अम्ल, यानी कि सीसा संचायक सेल में सल्फ्यूरिक अम्ल पाया जाता है। HCl पेट में पाया जाता है, ये भोजन को पचाने में सहायता करता है। बात करते हैं ऑप्शन नंबर सी की नाइट्रिक अम्ल। इसका रासायनिक सूत्र होता है HNO3। एसिटिक अम्ल का रासायनिक सूत्र होता है CH3COOH। इसका रासायनिक नाम होता है या आयुपेसी नाम होता है कहते हो एथेनोइक अम्ल। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, यानी कि क्वेश्चन नंबर 17 की। संगमरमर का रासायनिक नाम होता है। संगमरमर का रासायनिक नाम आपके ऑप्शंस हैं कैल्शियम कार्बोनेट, बी पोटेशियम कार्बोनेट, सी सोडियम कार्बोनेट या डी मैग्नीशियम कार्बोनेट। इस क्वेश्चन का आंसर है ए कैल्शियम कार्बोनेट, यानी संगमरमर का रासायनिक नाम कैल्शियम कार्बोनेट होता है। कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है? CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र होता है। पोटेशियम कार्बोनेट K2CO3 पोटेशियम कार्बोनेट का सूत्र होता है, जबकि सोडियम कार्बोनेट का सूत्र होता है Na2CO3। मैग्नीशियम कार्बोनेट का सूत्र होता है MgCO3। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, यानी कि क्वेश्चन नंबर 18 की। वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा होता है? आपके ऑप्शंस हैं विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन के या ऑप्शन नंबर डी सभी। इस क्वेश्चन का आंसर है सी विटामिन के वसा में घुलनशील विटामिन होता है और वसा में जल में घुलनशील विटामिन बी और सी होते हैं। के अलावा वसा में घुलनशील ए, डी, ई और विटामिन होते हैं जो वसा में घुलनशील होते हैं। बी और सी जल में घुलनशील विटामिन होते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, यानी कि क्वेश्चन नंबर 19 की। क्वेश्चन नंबर 19 देखें, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? आपके ऑप्शंस हैं मोल, डायोप्टर, पास्कल, न्यूटन। इस क्वेश्चन का आंसर है बी डायोप्टर। लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है, जबकि पास्कल दाब का मात्रक होता है। मोल पदार्थ की मात्रा का मात्रक होता है, जबकि न्यूटन बल का मात्रक होता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, यानी कि क्वेश्चन नंबर 20 की। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर होती है, तो इस दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगी? आपके ऑप्शंस हैं ए -40 सेंटीमीटर, बी 40 सेंटीमीटर, सी 20 सेंटीमीटर या डी 20 सेंटीमीटर। अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध होता है F बराबर R/2। F बराबर R/2, यानी कि फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर होती है और 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या ज्ञात करना है, या F बराबर 20 सेंटीमीटर, यानी कि R जो होगा वक्रता त्रिज्या -40 सेंटीमीटर होती है। अवतल दर्पण में सभी दूरियां निगेटिव होती हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, यानी कि क्वेश्चन नंबर 21 की। आवेश का मात्रक क्या होता है?
आवेश का मात्रक क्या होता है? आपके ऑप्शंस हैं ए बार, बी एम्पियर, सी कूलाम या डी इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर है सी कूलाम, यानी कि आवेश का मात्रक कूलाम होता है। बात करते हैं बार किसका मात्रक होता है, तो दाब का मात्रक होता है। एम्पियर किसका मात्रक होता है, विद्युत धारा का मात्रक होता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, यानी कि क्वेश्चन नंबर 22 की। निकट दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस के चश्मे का उपयोग करके करते हैं? निकट दृष्टि दोष के दोष का निवारण किस लेंस के चश्मे का उपयोग करके करते हैं? तो आपको बता दें इस क्वेश्चन का आंसर है बी अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। अवतल लेंस के चश्मे का उपयोग करके निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को का चश्मा पहनाया जाता है। बात करते हैं उत्तल लेंस के लिए, दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को उत्तल लेंस का चश्मा पहनाया जाता है, जबकि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को अवतल लेंस का चश्मा पहनाया जाता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, यानी कि क्वेश्चन नंबर 23 की। क्वेश्चन नंबर 23 है, उत्तल दर्पण में कौन सी दूरी ऋणात्मक मापी जाती है? वस्तु की दूरी, फोकस दूरी, प्रतिबिंब की दूरी या वक्रता त्रिज्या? इस क्वेश्चन का आंसर है ए वस्तु की दूरी, यानी कि उत्तल दर्पण में वस्तु की दूरी ऋणात्मक मापी जाती है, बाकी सभी दूरियां धनात्मक होती हैं। अवतल दर्पण में सभी दूरियां ऋणात्मक होती हैं, जबकि उत्तल दर्पण में केवल वस्तु की दूरी ऋणात्मक होती है, बाकी सभी दूरियां धनात्मक होती हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 24 की। लेंस माध्यम होता है, लेंस माध्यम होता है पारदर्शी, अपारदर्शी, सी दोनों, यानी कि ए और बी, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर है ए पारदर्शी, यानी कि लेंस जो होता है पारदर्शी माध्यम है, जिसके आर पार वस्तुओं को देखा जाएगा, एक तल से दूसरे तल की वस्तुओं को देखा जा सकता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 की, यानी कि क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर लास्ट है। ओजोन गैस का सूत्र क्या होता है? आपको बता दें इस क्वेश्चन का आंसर है O3, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है O3 जो होता है ओजोन का सूत्र होता है। जैसा कि आपको मैंने बताया था, इस क्लास में 25 क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे और प्रत्येक ऑप्शंस का डिटेल एक्सप्लेनेशन होगा। इसी तरीके से आपको प्रत्येक क्लास रोज मिलेगी और आपको करना क्या है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मेरी आने वाली क्लास आपको मिले सबसे पहले। नमस्कार।